कैसे हो दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट एक रियल सच्ची घटना है। बात उस समय की कि मैं अपने गांव से वापस आ रहा था। मेरा गांव पड़ता है ग्राम मोरेरा, जो कि राठ क्षेत्र के पास ही है और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब मैं वापस आ रहा था तो एक तालाब पड़ता है, कम्बू तालाब। ठीक जो घटना सेम तुम्हारे से इंसिडेंट हुआ था, वो मेरे साथ भी हो चुका है। और मेरे साथ ये हुआ कि उस समय जब मेरी माँ थी तो क्या कर रही थी कि वो गेहूँ उस तालाब में धुल रही थी। काफ़ी सारी भीड़ हुआ करते थे पहले, काफ़ी सारे लोग, इतना सारा भीड़ होता था, सुबह से बहुत भीड़ हो जाती थी। काफ़ी सारे हाथी भी नहाने आते थे, 4-4, 5 हाथी भी आते थे डेली नहाने। लोग वहाँ पे नहाने के साथ साथ लोग वहाँ पे भाई जाते थे, काफ़ी सारे लोग बैठते थे, काफ़ी इन्जॉय करते थे काफ़ी सारे लोग। तो हम लोग देखा भी करते थे कि मछलियाँ लोग पकड़ रहे हैं और कपड़े धुल रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग अपना अपना जो गेहूँ वगैरह होता था वो धुलते थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से निकल लूँ और मैं यहाँ पर घर पे पहुँच जाऊँ, फिर बड़े तो वहाँ पे बैठ के मस्ती करूँगा। जब मैं उस रास्ते से आ रहा था तो पहले एक इमली का पेड़ हुआ करता था, एक लेफ्ट साइड में एक मुनीम जी की कुटिया थी, मुनीम जी की। ठीक, अब वो इस समय रैन बसेरा बन गया है। बन गया ना। क्या कि भाई जो मुनीम की जो कुटिया थी वहाँ पर लोग क्या कि इमली उठाया करते थे, जिसको बोलते थे हम लोग यहाँ पे चुआ। चुआ ये जो इमली थी, इमली यहाँ पे लोग उठाने आते, कभी कभी दोपहर में जाते तो वो लोग भूत की चपेट में भी आ जाते थे। वहाँ पे बहुत तगड़े जिन्न रहता था। और इस सुबह 8:30 बजे का टाइम था। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ से मिट्टी खोद रहा है। हाथ दिख रहा था केवल, और वो हाथ आज भी लोगों को दिख जाता है। ठीक, ये रियल सच्ची घटना है। तो भाई मैंने ध्यान नहीं दिया था ना कि ये क्या है। फिर जब मैं मुड़ के देखा तो ना मुझे कोई हाथ दिखा ना कुछ दिखा, केवल एक बार देखा कि कोई खुरपी लिए था। खुरपी नहीं होती जैसे मट्टी खोदने वाली, ऐसे ऐसे खोदते जो निराई गुदाई करती है, वो थी यार। भाई जब मैं वहाँ पे देखा तो मेरे को पहले यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार मैंने कुछ देखा है क्या। फिर मैं बैक ऐसे देखा, फिर अचानक लगा किसी का हाथ है। फिर मैं ऐसे देखा बार बार, तो अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार क्या है यार ये। तब मैं वहाँ पर उस जगह पर डर गया। घर आए मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा फीवर हुआ। तो मैंने घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात, वहाँ पे ऐसा मुझे देखने को मिला। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि पागल है क्या, वहाँ पर इतनी सारी भीड़ होती है, लोग चिल्लाते हैं, चलते हैं रास्ते में, चलती हुई रास्ते, वहाँ क्या देखेगा। मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। क्या है कि जब भी मैं फिर कभी वहाँ से निकला करता तो मुझे कई बार मैं रात में भी निकला तो ऐसा हुआ करता था कि शायद यहाँ पर कुछ कोई है। वो जो जिन्न था और वो हकीकत में था भूत। हाँ, और वो आज भी है। ठीक है, तो अगर आप उसके करीब से अगर जाते हैं तो भाई साहब वो नेगेटिव आत्मा है जो एहसास कराती है कभी कभी, और हमेशा नहीं कराती है, अचानक कराती है कभी कभी। जो या तो आप सिंगल हो, या फिर दोपहर का टाइम हो, या फिर अकेले हो, किसी भी टाइम हो आप, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह के 4 बजे, चाहे कितना भी क्यों ना बजा हो। सिंगल रहोगे तो सब चपेट में आओगे। एक दिन काफ़ी सारे लोगों के साथ रहोगे तो एहसास होगा कि हाँ कुछ है। तो मैं अलग आवाज़ सुनाई देगी, अगले को अलग सुनाई देगा, अगले को अलग सुनाई देगा। लेकिन आप लोग एक दूसरे को कहते नहीं है कि भाई क्या सुनाई दिया, कोई नहीं कहता है। और लेकिन जब वहाँ पे पता चला कि भाषा ये यहाँ पे है, तो पता चला था कि वहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था, जिसको मार के दफनाया गया था उस जगह पे। हाँ, तो ये सारा जो मंजर था। और फिलहाल मुझे तो लगता है शायद ये वही व्यक्ति है जो शायद तुमने बताया ना, उस वाली स्टोरी सेम भी वही है। और ये रियल सच्ची घटना है। अब मैं तो बहुत समय पहले देखी थी तो वहाँ तो जन्म भी नहीं हुआ था। बस में जो, और तुमने जाके अभी देखा। तो शायद जो तुम्हारी और मेरी जो वहाँ पे जो थॉट है और जो हम लोगों ने देखा हुआ है वो, बल्कि मैंने नहीं बल्कि तुमने भी देखा, तो ये सच में रियली सच्ची घटना है। इतना है। और लेकिन इतना कि वैसे जब मैं वहाँ से आ रहा था वापस, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। और डर गया था तो मुझे लगा था कि पता नहीं यार ये क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि उस वक्त जब मैं वहाँ से आ रहा था तो शाम को क्या हुआ कि चील घर होता है ना, चील घर जहाँ पे आदमी का पोस्टमार्टम होता है। तो उसी दिन शाम को एक रिक्शा पर बॉडी जा रही थी, तो उसकी जो गर्दन थी, पता नहीं कैसे क्या केस था, तो गर्दन बोरे के अंदर से बाहर निकल गई थी। तो हमारे पैर के पास आ गई थी। मैं था और एक रवि नाम का लड़का था, यहाँ पर नगारा वाले रहते हैं, तो उनका लड़का। तो इन लोगों ने दौड़ लगा के भागे। और तुम्हारे क्या है क्या भाई, किसी की गर्दन है, वो इंसान की, समझ रहे, इंसान की वो राठ चील घर से आई थी बॉडी। तो उसने हाथ से उठाया, दोनों हाथों से ग्लव्स वगैरह पहना, तो उसने फिर से उसमें लगा और सीधे मोक्षधाम की तरफ ले गया। तो ये समझो कि बहुत दिन में इतना डेंजर था भाई साहब
एक तो वो डर था और एक सामने सामने ये देख लिया कटी गर्दन, और कोई देख ले भाई से क्या दिमाग में चलेगा बता पहले, भाई साहब फट के हाथ में आ जाएगी। सही बात है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैंने वो भी मंजर देखा अपनी आंखों के सामने, वो बिल्कुल रियल सच घटना मैंने देखी है। तो वहाँ पर जिस भूत की आप बात कर रहे हैं वो भूत है, सच में है, और उसको लोग रियलाइज भी करते हैं। और एक खजूर लगी है वहाँ पर, रामाधीन बाबा का एक मकान है, खजूर का पेड़ है, वहाँ भी रहते हैं, बहुत डेंजर रहते हैं। तो इसलिए कभी भी कम्बू की पार पर नहीं जाना चाहिए, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसमें काफ़ी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, और हर साल बरसात के मौसम में काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जान भी जाती है, और बहुत सारे लोग यहाँ से समझो कि दुनिया भी छोड़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो साथियों, ये था आज का एक पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में आज हमने आपको जो बताया और एक बिल्कुल रियल सच्ची घटना है। कभी कभी अगर आपके साथ ऐसा कभी इंसिडेंट होता है, कभी भी शायद आप लोग फंस जाते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि भाई आपको इस पर कंट्रोल चाहिए, कि भाई आपने देखा है तो इसको आप कंफर्म देखो कि आखिर क्या है क्या नहीं है, क्या कैसा केसेस हुए हैं, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, समझना भी चाहिए। और जब समझो तो अच्छा डरो मत, और भाई उसको इग्नोर करो, क्योंकि जो चीज़ है तो है, हमारे कहने से टल नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो शायद फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक और न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।